So I think homework pending है and I didn't get time to do the recording and फलाना ढिमका. I'll discuss in class only. But सारे नहीं करूंगा, कुछ कुछ तुम ग्रुप पे और खुद से कर सकते हो. I don't have to solve everything. तो इन इक्वेशन बुकलेट, आई होप सबकी बुकलेट खुली हुई हो. इन चैप्टर 1, ओके, क्वेश्चन 2 का काफी सारा पार्ट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. आई थिंक आई शुड डू जो भी पार्ट्स बाकी हैं, मैं काफी सारे तो ऑलरेडी कर चुका हूँ. आई शुड डू ओनली 15 16. तो 15 16 भी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, तो आई डू 15. ओके, आई एम डूइंग 15th. तो ये देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. वैसे मैंने बताया तो था, ग्रुप पे मैंने इसे टाइप कर दिया था कि इसका मीनिंग क्या है, बट इंस्टिंक्टिवली तुम्हें समझ आना चाहिए. इसका मतलब है दिस एंड दिस. ओके, अगर नहीं पता इंस्टिंक्टिवली तो भी मैं बता रहा हूं. दिस एंड दिस मतलब ये वाले को सॉल्व करो, ये वाले को सॉल्व करो और दोनों का कॉमन ले लो. एंड मतलब ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो दोनों ट्रू होना मतलब इंटरसेक्शन. ओके, सो लुक एट दिस. तो पहला वाला देखते हैं अपन. मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5. कितने बच्चों को याद आ रहा है? इट्स लाइक मॉड एक्स लेस देन ए. इफ मॉड एक्स इज लेस देन ए, देन इट इज एज गुड एज दिस. आई होप यू रिकॉल. ऑलराइट, दूसरा वाला क्या बन रहा है बच्चों? दूसरा वाला यहाँ पे कर ही देता हूँ यार. मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन 3. तो दिस इज द इजिएस्ट थिंग एवर. दिस और एक 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका सोल्यूशन तो आ गया. x बिलोंग्स टू -4 to 2. बट दिस यू हैव टू नाउ सॉल्व प्रॉपर्ली. ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो दिस यू हैव टू सॉल्व. तो पहले देखो, ये दो इनइक्वालिटी एक तरीके से. एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन -5. ऑलराइट, और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5. ऑलराइट, तो इसका ए पार्ट पहले ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5 से बड़ा होना चाहिए. तो इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0. अब वैसे तो यू वुड डू दिस वर्ड, यू वुड डू वर्ड कि इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे. बट जैसे फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, यू कैन सी दैट इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है. देख लो एक बार. इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव कब कब होता है? इसका सोल्यूशन क्या रहा है बच्चों? ऑल रियल. आई होप समझाओ. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये इनइक्वालिटी कब कब ट्रू है? हमेशा. तो बी वाला पार्ट कर लेते हैं. मतलब एक्स स्क्वायर -4x -5 नेगेटिव. तो ये तो इजीली फैक्टराइज हो रहा है. यू शुड बी एबल टू डू दिस. ये तो इससे आंसर क्या बन रहा है? -1 to 5. चलेगा. तो पहले वाले केस का, केस वन का सोल्यूशन क्या है बच्चों? जल्दी बताओ. केस वन का सोल्यूशन ये ट्रू होना चाहिए था, बट ये तो हमेशा ही ट्रू था. ये लेस देन 5 होना चाहिए था, तो ये आया. तो ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था. तो ओवरऑल -1 to 5 बचेगा ना. एक बोल रहा है ऑल रियल नंबर और एक बोल रहा है -1 to 5. तो दोनों मिला के -1 to 5 ही होगा. ओके, ये केस 2 का सोल्यूशन था. ये केस 2 का सोल्यूशन था. तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? ये वाला. ये भी ट्रू ना. इसको केस नहीं लिखता हूँ यार मैं. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. तो ये वाला भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला भी ट्रू होना चाहिए. तो फाइनल आंसर क्या था? दोनों का इंटरसेक्शन. ऑलराइट, तो ये बोल रहा है -1 to 5. ओके, दिस इज -1 to 5 and the other one is -4 to 2. -4 to 2. तो व्हाट इज द कॉमन सोल्यूशन बच्चों? कॉमन क्या है? -1 to 2. तो फाइनल आंसर फॉर 15th क्वेश्चन शुड बी -1 to 2. ओके, चेक कर लो. ओके, देख लो आंसर नीचे लिखा हुआ है. तो 15 2 का 15 -1 to 2 ये फाइनल आंसर है. तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. बट इसके आगे वाले थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो लेट्स डू देम वन बाय वन. 1A 44 45 46. चलो, तो टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली और ग्रुप पे पोस्ट कर देना. ओके, नहीं यार रवि, बाद में एक काम करो, ग्रुप पे पोस्ट करो. आई थिंक 13 इज इजी. somebody else might have solved it, will send the solution to you. 13 आई थिंक बहुत इजी है. चलो, तो फोटो ले लिया हो.
लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन देन। तो ये देखो 44, ये बनेगा 44। आई थिंक ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। ये सबको समझा। इसको दो तरीके से कर सकते हो, मॉड रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने बोला था कि यार एक्स स्क्वायर को तुम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो अपने कन्वीनियंस के लिए मॉड एक्स को टी ले लो। दैट इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो वो तो फैक्टराइज हो रहा है। दिस इज गेटिंग टी माइनस थ्री इंटू टी प्लस टू जीरो। बट टी को वापस से रिप्लेस कर दो, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इनफैक्ट ऐसे लिख देते हैं, दैट इंप्लाइज आइदर टी इज थ्री और टी इज माइनस टू। सो दैट इंप्लाइज आइदर मॉड एक्स इज थ्री और मॉड एक्स इज माइनस टू। कितने बच्चों को समझा? ये डिस्कार्ड हो जाएगा, मॉड एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। So we are only left with mod x equals to 3. तो x क्या बन जाएगा बच्चों डायरेक्टली? प्लस माइनस थ्री आंसर। तो 44 was fairly easy. What about 45? 45 also you should have been able to solve. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी फाइटर सा कुछ था। कितने बच्चों को समझा? इसको जीरो में फेंक दो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई होप इतना तुम्हें समझ आने लग गया है। इसको जीरो में फेंक दो, क्योंकि mod x और प्लस टू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो थ्रो इट टू जीरो एंड रिटेन द इक्वालिटी। ये साइन चेंज भी नहीं होगा इनइक्वालिटी का, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा। तो दैट लिटरली मींस मॉड एक्स ग्रेटर देन वन। ये मैंने लिखना सिखाया था। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ऑलराइट, आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग। So the final answer is C option. Now let's see what is 46. 46. अच्छा देखो 46 तुम उससे क्रिटिकल पॉइंट से कर ही सकते हो, बट 46 में अलग अप्रोच से कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये देखो कितने बच्चों को दिख रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऐसे लिख देता हूँ, इनफैक्ट मेरी मर्जी। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, एक्स प्लस फाइव का मॉड और एक्स माइनस फाइव का मॉड। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यूज करा है मैंने, दिस माइनस दिस, इनफैक्ट लिख देता हूँ ना, नहीं तो आधे बच्चे पोपट हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये ट्रू होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स। तो हमें पता है लॉजिकली इसका दिस प्लस दिस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स देगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितने बच्चों को समझा? क्वेश्चन गिव्स यू इक्वल टू सिक्स। क्वेश्चन में इक्वालिटी अपीयर हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इक्वल्स टू दिस। तो हमें पता है ये इक्वालिटी कब अपीयर होती है? when x plus 5 into x minus 1 less than equals to 0. You recall that mod x plus mod y equals to mod of x minus y। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों ऑपोजिट साइन है। तो उसका आंसर सीधे ही आ गया -5 to 1 विदाउट डूइंग मच। एक दो लाइन में आंसर आ गया। इफ यू आर ओके विद ट्रायंगल इक्वालिटी, अदरवाइज वो क्रिटिकल पॉइंट वाला तो है ही मेथड। नंबर लाइन पे -5 और 1 प्लॉट करो, तीन केसेस बनाओ, आंसर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। आगे बढ़ते हैं 51, 52, 54। तो 51 तो मैं नहीं कर रहा, 52 कर देता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। 44 का फाइनल आंसर रॉन्ग हो रहा है, ऐसा क्यों भाई? क्यों यार? x प्लस माइनस थ्री, क्या आंसर गलत हो रहा है इसमें? अच्छा ओके, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अबे अबे क्या यार, प्रोडक्ट थ्री और माइनस थ्री का -9 आ जाएगा ना। अबे तो ठीक है ना, मतलब लाइक ये तो खुद कर लो ना, इसमें क्या हुआ? मतलब कैसी चोमू जैसी बातें करते हो यार कभी कभी। चलो लेट्स डू 52। आंसर 6 दिया है? नहीं, वापस से चेक चेक करो, आंसर शुड नॉट बी 6। आई डोंट थिंक सो, आंसर शुड नॉट बी 6, गलत दिया है। आंसर शुड बी -9। अबे आंसर की तो ढंग से चेक कर लो। तो कौन बोल रहा है कि आंसर -6 है? चलो छोड़ो ये। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ये टेक्निकली क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक में मॉड वर्ड नहीं आता है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी। बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्योंकि मॉड एक्स दिया हुआ है। तो उसमें प्रोडक्ट और सम इज नॉट क्वाइट राइट। राइट यार, क्या पूछ रहे हो? प्रोडक्ट को क्लियर करने के लिए कोई ट्रिक बताओ। दीपन क्या पूछ रहा है यार? लाइक क्या है यार, मतलब मैं तो कितना कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पता अभी तक।
क्या समझाऊं इसमें मैं? चलो 52 देखो, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन लेस देन वन माइनस मॉड एक्स। तो नाउ दिस थिंग विल बी थोड़ा सा ट्रबलसम। दिस थिंग विल बी, हर्ष अगर वैसे सॉल्व नहीं, अगर वैसे अगर मॉड एक्स को टी नहीं लेते तो कन्वेंशनल मेथड आल्सो वाज फाइन। एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लो, एक्स को लेस देन जीरो लो, और दो करने के बाद आंसर वही आएगा। मैं वो क्वेश्चन पहले भी क्लास में करवा चुका हूँ, तो आई थिंक वी आर डन विद दैट। चलो, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसको दो तरीके से करना सिखाया था मैंने। अगर दोनों साइड मॉड है तो स्क्वायर करो बिना सोचे समझे। तो इफ यू स्क्वायर दिस व्हाट यू गेट, मॉड एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज लेस देन वन माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो चुपचाप। ओके, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, तो ए माइनस बी तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वन और वन कैंसिल हो रहा है, और एक माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, हाँ या ना? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, ये सबको समझा? यू आर गेटिंग, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो मॉड एक्स कब कब ग्रेटर देन एक्स होता है बताओ? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कब कब ट्रू होता है? तो एक काम करो, इसको एकदम लॉजिकली करो, मॉड रिजॉल्व करो। अगर एक्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो है, और एक केस लेते हैं एक्स लेस देन जीरो, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, एक्स से ग्रेटर देन एक्स। ऑलराइट, ये ट्रू होता है क्या? ये ट्रू होता है क्या? क्या एक्स एक्स से बड़ा होता है क्या? नो। तो ये केस ही ड्रॉप हो गया, एक्स तो इक्वल्स टू एक्स होता है ना, ग्रेटर तो नहीं होता है। अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या बन रहा है, मॉड एक्स विल ओपन नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, सॉरी, मॉड एक्स विल ओपन नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, और टू एक्स लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो अपना सोल्यूशन भी आ रहा है एक्स नेगेटिव। तो कितने बच्चों को समझा? फाइनल आंसर, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड दिस। ये देख लो, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड दिस। अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स इज माइनस एक्स, जिसको रीअरेंज करके एक्स नेगेटिव मिला। तो अगर एक्स नेगेटिव है, इफ एक्स इज नेगेटिव, वी आर गेटिंग दिस। तो ये दोनों सेम ही बातें हैं। तो फाइनल आंसर इज एक्स नेगेटिव ओनली, मतलब माइनस इंफिनिटी टू जीरो। बुकलेट के कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं दीपन, बट बाकी इतना हार्ड भी नहीं है। यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस। बोलो ध्रुव, अनम्यूट किया है, पूछो जल्दी। हेलो सर, मैंने ना ये जो मॉड एक्स माइनस मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस वन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऐसा करके तो मैंने मॉड नहीं एक्स नहीं, एक को सेकंड हटा एक ही सेकंड दिया। एक सेकंड, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्यों हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि मॉड के अंदर ही है ना वो। तो ये क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि मॉड के अंदर है वो। ये क्या चोमुगिरी बातें कर रहा है बे? मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स पॉजिटिव रहेगा क्या हमेशा? ये क्या बात हुई भाई? पूरा टर्म पॉजिटिव रहेगा, हाँ, बट एक्स क्यों पॉजिटिव रहेगा, ये क्या बात हुई? ये किसने सिखाया? अच्छा सर, सॉरी सर। मॉड के इसका अंदर वाली आंसर आया। क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है। फाइनली मॉड के मतलब ये पूरा पॉजिटिव मान सकता है, अंदर वाला तो मुझे वही बोला सर। जीरो डाल, अंदर वाला नेगेटिव हो रहा है। और सर क्या? ये मतलब मैंने बाद में स्क्वेयरिंग करके किया वही मतलब। स्क्वेयरिंग तो मैंने भी किया, उसके बाद तो फिर यही प्रोसीजर है, बट तुम जो बोल रहे हो फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट बाइंग दैट। और सर उससे आंसर आया तो ये तुक्का है कि? नहीं, अगर आ भी गया तो गलत है। ओके सर। अगर आ भी गया तो गलत है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा एक सेकंड, अरे यार रुको, मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ, देखते जाओ। ये वैसे कैसे भी करो, ये थोड़ा सा दुखदाई क्वेश्चन है, सॉल्विंग इसका थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट सुनते जाओ चुपचाप। नहीं यार, इनफैक्ट कर लेते हैं चुपचाप यार। क्यों क्यों जबरदस्ती प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं? आई होप ये समझाओ सबको, दिस तो सबको क्लियर होना चाहिए। बट इसमें एक्चुअली में ये एक तरीके से दो पार्ट है। ये इस माइनस थ्री से बड़ा भी होना चाहिए। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स प्लस टू पाई एक्स माइनस थ्री से बड़ा भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक्स प्लस टू पाई एक्स लेस देन थ्री होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस। ओके, तो इसको थ्री को इधर लेके आओ, गलती मत कर देना। तो एक्स स्क्वायर, थ्री को इधर लाके मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, साथ ही साथ थ्री को इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर
-3x + 2/x नेगेटिव, ठीक है। अरे यार एक काम करो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। फोटो खींचो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, एक साइड लेके ऐसे करो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। आयो फोटो खींचाओ। तो ये देखो नेक्स्ट क्या है। हम्म तो इस वाले से क्या मिल रहा है बच्चों, ये ट्रू होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए। इससे क्या मिल रहा है, तो फैक्टराइज हो रहा है, x+1 इंटू x+2/x शुड बी पॉजिटिव, बट ये भी ट्रू होना चाहिए। ऑलराइट, x² मतलब ये फैक्टराइज होके क्या बन रहा है, x-1 इंटू x-2/x नेगेटिव। ओके, ये बन रहा है ऐसा। ओके, तो ये क्या बन रहा है, -2 -1 0। तो ग्रेटर देन 0 कब बन रहा है बच्चों, ये -2 to -1 यूनियन 0 to इंफिनिटी। एक तो ये बन रहा है, इसका बेबी कर्व क्या बन रहा है, 0 1 2। तो ये नेगेटिव कब कब बन रहा है, -∞ to 0 यूनियन 1 to 2। तो ये दोनों ट्रू होना चाहिए। ये था ना x+2/x -3 से भी बड़ा होना चाहिए और 3 से भी छोटा होना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, तो ये दोनों होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। तो एक क्या बोल रहा है बच्चों, -2 -1 0 1 2। तो एक इनइक्वालिटी बोल रहा है कि -2 to -1 0 to इंफिनिटी, और एक क्या बोल रहा है, -∞ to 0। एक ये बोल रहा है, और 1 to 2। ओह अच्छा, तो कॉमन क्या है बच्चों इसमें, रुको ऐसे बना देता हूं ताकि दिखे कॉमन। -1 to 0 और 1 to 2, तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो, -2 to -1 यूनियन 1 to 2, खत्म। दिस इज द आंसर। इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, पूछो। सर, हाँ तो यहाँ पर mod x दिया है डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलेगा, बट इवेंचुअली घूम फिर देख, अगर तू ये बोलना चाह रहा है x² + 2x का मॉड इज लेस देन 3 mod x, हाँ ये हाँ ये चलेगा। हाँ सर, फिर उसके बाद तो मैंने नॉर्मली कर लिया उसके बाद। हाँ चलेगा चलेगा, बट उसमें एक पहले लिख लेना कि x कैन नॉट बी 0, ये पहले लिख लेना। हाँ सर, वो मैंने चलेगा किया। चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल सही है। सर तेरे माँ रंडी। सर सर हेलो सर। सर मैंने इसको अलग मेथड से किया, चलेगा, तो मैंने इसको क्या किया सर, 3 को mod 3 किया और फिर से स्क्वायर के दोनों साइड को, फिर आप समझे ना क्या बोल रहा हूँ। हाँ समझ गया, स्क्वायर करके तुमने बीवी कर्व लगा लिया, 2 बीवी कर्व, चलेगा चलेगा। यू आर सेइंग कि वही स्क्वायर कर दिया, विच इज परफेक्टली फाइन। a² - b², बिल्कुल चलेगा, सारे मेथड चलेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल चलेगा, सारे मेथड चलेंगे। गुड, एटलीस्ट यू आर एबल टू थिंक लाइक दैट। कोई रेस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को कि एक ही मेथड है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो यार। चलो आए हो, फोटो खींच लिया। उसके बाद 54 के बाद क्या है, 57। 57 तुम खुद करो यार, 0 x के कारण आएगा ना जो ही, 0 ये x के कारण, -1 -2 एंड 0। चलो 57 you can do on your own, I'm not doing it। ठीक है, चलो, नो आई एम नॉट डूइंग इट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ऐसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा ले यार तुम लोग, मतलब ये कौन सा, हाउ इज दिस you learning anything if I am solving all the questions? 1b 8 to 13 ग्रुप पे पोस्ट करो, somebody else will solve it for you। 1b 8, हाँ ये वाले थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, आई थिंक वी शुड हैव सॉल्व दीस क्वेश्चंस। वो वाले तो फिर भी ओके टाइप थे। x³ - 1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - x, तो आई वुड सजेस्ट सिंपली रिजॉल्व द मॉड रिजॉल्व करो, वही अच्छा रहेगा। और भी तरीके मुझे समझ आ रहे हैं, बट मैं कौन सा, ओके
तो केस 1 क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब 1 से बड़ा है, और केस 2 क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब 1 से छोटा है। अब कितने बच्चों को समझ रहे कि एक्स क्यूब 1 से बड़ा, उसका मतलब है एक्स 1 से बड़ा, है ना, और एक्स क्यूब 1 से छोटा मतलब एक्स 1 से छोटा। ये आई होप समझ आ रहा हो। अगर एक्स क्यूब 1 से बड़ा है तो एक्स गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मॉड कैसा ओपन होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 लिटरल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, समझते हो। मैं जबरदस्ती लेंदी कर रहा हूँ यार, बट वाह ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो कर दिया तो कर दिया। 1 माइनस एक्स को इधर लाओगे तो x माइनस 1 बन जाएगा, आई होप समझ आ रहा हो। 1 माइनस एक्स को इधर लाओगे तो प्लस x माइनस 1 बन जाएगा, और इसमें से x माइनस 1 कॉमन निकालो, यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये समझाओ। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है। इसको थ्रो जीरो में फेंक दो, इसको जीरो में फेंक दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीटली इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले केस का सोल्यूशन है 1 टू इंफिनिटी, सॉल्व करके आया 1 टू इंफिनिटी, केस भी था 1 टू इंफिनिटी, आई होप समझाओ सबको ये। दूसरा केस क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। अगर x माइनस इंफिनिटी टू 1 है तो इक्वेशन क्या है, मॉड नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। तो दैट इंप्लाइज क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस ये कैंसिल हो गया, और एक काम करो x को उधर ले जाओ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 बच रहा है। 1 कैंसिल होने के बाद एक्स क्यूब को उधर ले आओगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, देखो बच्चों ये फैक्टराइज हो रहा है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। x कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आई होप ये दिख रहा हो। अब इसका बेबी कर क्या बनेगा, माइनस 1 0 एंड 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 कब कब चलेगा बच्चों, माइनस 1 टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये आ रहा है x बिलोंग्स टू दिस, बट नेवर फॉरगेट वी वर वर्किंग अंडर दिस कंडीशन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ओरिजिनल कंडीशन से तो हमेशा इंटरसेक्शन लेना ही। तो केस 2 का सोल्यूशन क्या है बच्चों, लेस देन 1 बोला है ना, तो देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, मेरे को तो सीधे सीधे दिख रहा है। ये बोल रहा है 1 से बड़ा, और ये बोल रहा है 1 से छोटा, तो 1 से बड़ा वाला तो चला गया, 1 से छोटे में यही कॉमन है। आई होप समझाओ। तो फाइनल आंसर क्या है, S1 यूनियन S2। तो माइनस 1 टू 0 चल जाएगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, एंड 1 टू इंफिनिटी चल जाएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं वो दूसरा मेथड कोई अलग नहीं है, बस जैसे घूम फिर के यही करोगे यार, इवेंचुअली यही मेथड सही है। नो नीड टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, दिस इज फाइन। छापो इसको, मतलब टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, मैंने केस 2 गलत लिया ऐसा, एक सेकेंड, केस 2 गलत कैसे, अगर ये है तो 1 माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। नहीं यार, लुक्स गुड। एक सेकेंड, बाय ना बाय यार, अगर x लेस देन 1 है, अच्छा वीवी कर्व गलत लिया है। अरे अरे हाँ यार, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे हाँ यार वीवी कर्व गलत है, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 था, माय मिस्टेक। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 टू 1, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही बनेगा, इज दिस ओनली। ये बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 ही है पूरा का पूरा, ये बनेगा, दिस इज द इंटरसेक्शन। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे 1 हटा दो, बाकी ये भी लेस देन 1 ही है, आई एम सॉरी। तो फिर फाइनली ये S2 आया है, तो S1 यूनियन S2 बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 टू 1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो घूम फिर के वो बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, घूम फिर के ये बन रहा है, क्योंकि 0 टू 1 और फिर 1 टू इंफिनिटी को तुम सीधे सॉरी 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हो।
करेक्ट ध्रुव? 0 to infinity, 0 से 1 है और फिर 1 से infinity है और 1 इंक्लूडेड है, तो 0 to infinity लिखो सीधे। तो आई होप एवरीवन हैज टेकन स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये रब कर रहा हूं मैं। आई विल डू 9 करूं क्या? एक सेकंड सोचने दो। 9 चलो मैं हिंट देके छोड़ देता हूं, मुझे नहीं लगता कि 9 इज वर्दी ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन डाउट्स। तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, बिफोर यू स्टार्ट रिजॉल्विंग द मॉड, एक छोटा सा स्टेप पहले ही कर लो। एक काम करो, एक काम करो, 2 को इधर ले आओ, है ना, और एलसीएम लेकर लिख लो। तो मॉड ऑफ x प्लस 2, एलसीएम लोगे तो -3x अपॉन x लो बन जाएगा। अब आई थिंक दिस इज गुड इनफ। केस 1 क्या बन जाएगा? मॉड रिजॉल्व करना है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -2 टू इंफिनिटी, और केस 2 क्या बन जाएगा? x प्लस 2 लेस देन 0, तो -इंफिनिटी टू -2। इस केस में मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये तो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे भी कर वे, और इस केस में मॉड नेगेटिव ओपन होगा, ये भी सिंपलेस्ट पॉसिबल वे भी कर वे। अब आगे तुम सॉल्व कर लो, ये मैं नहीं कर रहा। 10th फेयरली इजी। 10th तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10th का भी हिंट लिख देता हूँ, x² - 5x + 4। इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली बात तो ये लिख सकते हो, एंड डिनोमिनेटर में मॉड है तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो पहले ब्रैकेट में लिख लेना कि x2 या -2 नहीं हो सकता, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x + -2 कभी नहीं हो सकता, ये पहले लिख लो। देन दिस इज एज गुड एज, आई होप ये समझ आया हो कि दिस इज एज गुड एज दिस, दिस इज एज गुड एज दिस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव होता है तो डजंट चेंज। तो इसके आगे तुम सॉल्व कर लो, इसके आगे बहुत इजी है। आई हैव डन दिस क्वेश्चन 2-3 टाइम्स नाउ, इसके आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। I think let's do 11th question. 11th might be a little troublesome. Copy this. इसके आगे अरे यार एक काम का स्क्वायर करना है यार, तो स्क्वायर करोगे तो x² - 5x - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू x² - 4 का स्क्वायर, बट ओपन मत करना, a² - b² लगाओ ना। तो x² - 4x + 4 माइनस दिस, तो a² - b² इज a - b इंटू a + b, ये बन जाएगा। देख लो जरा एक बार आगे, इसके आगे तो तुम सॉल्व कर लो, इसके आगे मैं नहीं कर रहा, इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है? आई एम नॉट डूइंग आफ्टर दिस। a² - b² लगा लो, यू कैन डू आफ्टर दिस, लेस देन इक्वल्स टू 0। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई विल डू 11 कर देता हूँ। 11 अपन को अच्छे से कर लेना चाहिए, मुझे लग रहा है 11 थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। अर्णव तुम क्लास में ध्यान दो ना यार, मैं कितनी बार कर चुका हूँ, दोनों साइड मॉड है तो स्क्वायर करो और a² - b² लगा लो। लेक्चर सुनोगे नहीं, फिर खुद से धूम मचाने की कोशिश करोगे तो ऐसे नहीं होता। मैथमेटिक्स आई विश इट वाज एज इजी एज दैट, कि एक बार सुन लिया और हो गया, बट इट्स नॉट एज इजी एज दैट। फैक्टराइज भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, बट फैक्टराइज करके करते क्या? चलो रब कर रहा हूं मैं, लेट्स डू 11 सम। ठीक है, तो 11th मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घटिया होगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट केयर अबाउट 2x ऑन द राइट साइड, सो आई विल शिफ्ट एवरीथिंग। नो टुडे नॉट ओनली सम डिस्कशन, आई थिंक आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट टीचिंग दैट रूट वाला जो कल कर रहे थे अपन, बट ये मैं कर लेता हूँ डिस्कशन, क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम तो हो रहा है, आई नो, क्योंकि सुनते ही नहीं मेरी बात। बेबी कर्व अभी तक नहीं आता आधे बच्चों को। तो चलो एनीवे 2x को उधर लेके एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये क्या बन रहा है? -x², ठीक है, और एक है +6x - mod x -12 होल डिवाइडेड बाय x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आई थिंक इजी हो गया यार, नाउ आई थिंक इट्स फेयरली इजी। कि क्या करोगे बच्चों, केस 1 क्या करोगे? द ओनली प्रॉब्लमेटिक टर्म विद दिस थिंग, होल थिंग, इस पूरी चीज के साथ प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है
मॉड एक्स, बाकी सब तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सही तो बनाया ना, +6x -x। हाँ, तो केस 1 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 है x लेस देन 0। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या बन रहा है, मॉड x की जगह x ही लिख रहने दो, ये बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है टेक्निकली, -x² सॉरी +5x -12/x-3। ओके, आई थिंक एक -1 का मल्टीप्लाई करो, x² -5x +12/x-3 लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है। ये देखो, ये 0 में फिका रहा है। यस, आई मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड चेंज इनइक्वालिटी, बट ये 0 में थ्रो रहा है, क्यों? क्योंकि याद रखो, a पॉजिटिव d नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 25 -48 नेगेटिव है। तो दिस इज एज गुड एज 1/x-3 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं बोर हो गया। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब -∞ to 3, बट इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, दिस वाज ओनली ट्रू व्हेन दिस वाज ट्रू। तो सोल्यूशन 1 इज 0 to 3, सोल्यूशन 1 इज 0 to 3। केस 2 क्या बन रहा है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह -x लिखोगे, बट बाहर भी एक माइनस पहले से था ये बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, x² माइनस, अच्छा ये तो ठीक ठाक बन रहा है, बाय 12x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, तो ये बन गया x-2, ओए नहीं नहीं नहीं, x-4 एंड x-3 अपॉन x-3। व्हाई बॉदर विद दिस, x-3 कैंसिल ही कर दो, x-3 कैंसिल ही कर दो, दोनों सेम ही टर्म है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो घूम फिर के बच रहा है यहाँ से 4 to infinity x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा, बट इट हैज टू बी दिस, बट कितने बच्चों का समझा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ड्रॉप हो गया केस। तो फाइनल आंसर यही है, 0 to 3। फाइनल आंसर इज 0 to 3। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। मल्टीप्लाई 18 थर्ड स्टेप मतलब कभी भी मल्टीप्लाई कर, वो दिख रहा है ना यार। अच्छा हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओए 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 ओए, पोपट हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलो कोई ना, सॉरी, एक -1 का मल्टीप्लाई करा तो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ से बन रहा है लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से बन रहा है -∞ to 4। अच्छा, तो सोल्यूशन आ रहा है x लेस देन 0 एंड x लेस देन 4, तो फाइनल आंसर इज -∞ to 0, ये आ रहा है। केस 2 का सोल्यूशन आ रहा है बच्चों, डिस्कार्ड नहीं हुआ, वो आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 था, मैंने एक -1 मल्टीप्लाई करना मिस कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा S1 यूनियन S2। तो देखो, पढ़ के देखो क्या बन रहा है, -∞ to 0 एंड 0 to 3, तो -∞ to 3 इज द आंसर, S1 यूनियन S2। ठीक है, थैंक यू, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं हर्ष, ऐसा मैंने कभी नहीं सिखाया, fx ग्रेटर देन ±gx नहीं करना, डोंट डू दैट, इनइक्वालिटी में डोंट डू दैट, ये मैंने सिखाया था। मॉड x ग्रेटर देन 3, तो ये मत करके आ जाना कि x ग्रेटर देन +-3, ये नहीं होता है। प्लीज नोट्स अच्छे से फॉलो करो यार, तुम लोग अभी भी एक चीज नहीं कर रहे हो, और मैं फिर बोलूंगा, तुम घर जाके वापस से जो क्लास के क्वेश्चन है थोड़े थोड़े ट्राई करा करो। अगर तुम क्लास के क्वेश्चन और थ्योरी वापस से घर पे नहीं पढ़ोगे तो सारे फंडामेंटल दिमाग में नहीं बैठेंगे, तो तुम हर बार स्ट्रगल करते रहोगे, सर ये माइनस कैसे लिख दिया, प्लस कैसे लिख दिया, इनइक्वालिटी ये क्यों कर दी, वो क्यों कर दी। ये आदत डालो, मैथ्स में स्टार्टिंग के 3-4 महीने थोड़ी सी स्ट्रगल लगती है, एक बार अगर गेट यूज टू हो गया, यूज टू दैट, देन उसके बाद लाइफ थोड़ी इजी रहेगी। चलो, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। 12 इजी है,
13 इजी है, खुद से कर लो। 35, 36, 37, लेट्स डू 35। आई थिंक 35 भी खुद से कर सकते हो, डिनोमिनेटर को क्लास में मल्टीप्लाई कर दो। 36 भी खुद से कर दो, 37 कर देता हूँ मैं। ओके 37 कर देता हूँ मैं, बाकी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से कर लो। थोड़ा सा 37 में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है, बट मुझे लगता है 37 भी बहुत इजी है यार। मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1/2। ऑलराइट, सो अरे यार ये आसान ही है यार। केस 1 बना लो कि x पॉजिटिव है, और केस 2 बना लो x नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो दिस इज एज गुड एज दिस, और केस 2 क्या बन जाएगा, 1/x माइनस 3 माइनस हाफ। सॉरी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो एलसीएम लेके कर लो यार, ये एलसीएम लेके कर लो यार, ये एलसीएम लेके कर लो। कर लो यार, ये इजी क्वेश्चन है। चलो, आई थिंक वी आर डन विद डाउट्स। कुछ और हो तो ग्रुप पे पोस्ट करो, ग्रुप पे डिस्कस करो अमंग योरसेल्व्स। आई थिंक आई हैव एंटरटेन्ड क्वाइट अ लॉट। चलो, सो आई थिंक लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग दिस इनइक्वालिटी वाला थिंग, सॉरी रूट का इनइक्वालिटी, तो विच वाज प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। राइट, तो क्या था बच्चों, लेट्स सी। रूट वाले क्वेश्चन अपन कर रहे थे, रूट वाला इनइक्वालिटी कर रहे थे। तो कल मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था, आई होप सबके पास पेज खुला हुआ हो अपना, और थ्योरी वाला। ओके, तो अपन आज उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। विदाउट प्रैक्टिस दैट आइडिया और द टेक्निक विल बी लॉस्ट, बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा ऑफ कोर्स, बट एक क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी साथ में सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स रूट ओवर x माइनस 1 लेस देन x। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी है, दिस इज एन इनइक्वालिटी। तो एक बार नोट्स में देखो, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, नोट्स में चेक करो। बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग रूट वाला इनइक्वालिटी, सबसे पहले यू शुड फाइंड व्हाट। सबसे पहले क्या निकालते थे बच्चों, डोमेन। वेरी गुड, इफ यू रिकॉल सबसे पहले निकालो डोमेन। तो डोमेन मतलब जस्ट रूट के अंदर वाली क्वांटिटी। तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन आ रहा है 1 टू इन्फिनिटी, ये सबसे क्रूशियल होता है। तो डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी, ये निकाल के रख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छे एक एक करके प्रॉपर्ली ब्रेक करते हैं। अगर लास्ट लेक्चर का नहीं समझा था तो ये समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर स्क्रैच से ही कर रहा हूँ। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, यू कैन नॉट सॉल्व दिस until and unless root is gone। जब तक रूट है तब तक तुम प्रोसीड ही नहीं कर सकते, यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। तो इन ऑर्डर टू रिमूव रूट यू नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कैन वी स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट नाउ कैन वी स्क्वायर बोथ साइड्स। अभी अपन दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं क्या, एक्चुअली नो। क्यों, माना ये तो पॉजिटिव है, बट एक्स का मुझे साइन नहीं पता है। आई डोंट नो साइन SIGN ऑफ एक्स। तो देखो मैं इसको दो अलग अलग तरीके से करके बता दूंगा, बट कैन वी स्क्वायर बोथ साइड्स, फिलहाल नो, क्योंकि मेरे को नहीं पता एक्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि ऐसे टाइम पे केस बना लो। एक केस क्या बनाओ, द ओनली प्रॉब्लम इज राइट साइड। राइट साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे नहीं पता, तो वही केस बना लो कि भैया चलो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक केस बना लो एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, तो डू अंडरस्टैंड दोनों साइड पॉजिटिव हो गई है। नाउ यू कैन फ्रीली स्क्वायर, नाउ यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। आई होप ये समझ आ रहा हो। ठीक है, मैं एक और तरीके से करके बताऊंगा। लेट्स बी ओपन टू आइडियाज, थोड़ा सा नेचुरल फ्लो आने दो। ठीक है, स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स व्हाट यू गेट, 4 टाइम्स x माइनस 1 should be less than x square। You can square both the sides and without changing the inequality, because by default under this assumption इस केस में दोनों साइड पॉजिटिव थी, तो स्क्वायर कर सकते हो। तो ये बन रहा है 4x माइनस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर।
तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये कब कब ट्रू होता है बच्चों, इसको नोटिस करो। ये तो एक्चुअली फैक्टराइज करके देखोगे तो ये आ रहा है, तो ये कब कब ट्रू है। दोनों साइड रूट मत ले लेना, अगर वीवी कर्व बनाना है तो बना लो, बट दिस इज वेरी ऑब्वियस। एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब कब होता है, यहां से आ रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, हाँ या ना। x को 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, लेस देन है, वही 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 सॉरी, लेस देन है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, लेस देन है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 कब कब हो सकता है बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0 कब कब हो सकता है, नेवर, नल सेट। इफ आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन आई थिंक, अरे हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, रुको 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 रुको, मैंने यहीं पे गलत लिख दिया था, ये लेस देन x स्क्वायर था, हाँ सॉरी सॉरी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नहीं पहला वाला सही था। तो यहाँ से x क्या बन रहा है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एक्सेप्ट व्हेन इट इज 2, रूट मत ले लेना दोनों साइड, या तो वे भी कर बना के देखो ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक ही पिवट पॉइंट है और उस पर इवन पावर है तो बाउंस करके जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी, जैसे तुम्हें लिखना हो ऐसे लिख लो, एक काम करो, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, बट ऑलवेज, ये तो अब समझ आ रहा है, मॉड में भी अपन ने यही किया था, जो केस के अंडर वर्क कर रहे हो उससे इंटरसेक्शन लेना मत भूलना। तो इंटरसेक्शन दिख रहा है सबको, एक बोल रहा है 0 टू इंफिनिटी और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 2 और फिर 2 टू इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन ये आ रहा है बच्चों, बट 2 नहीं लेना है, 2 पे राउंड है, तो इंटरसेक्शन इज 0 टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये केस 1 का सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। केस 2 का क्या बन जाएगा बच्चों, x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन को इंटरप्रेट करो, x नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड तो क्या है बच्चों, लेफ्ट साइड एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वेशन ये बन रहा है, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव और राइट साइड इज नेगेटिव, तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया एक तरीके से, इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, देख लो बस ऑब्जर्व करना है, ये लेस देन ये, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव कब कब होता है बताओ, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव कब कब होता है, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव हर्ष कभी नहीं होता, तो ये केस ड्रॉप ही हो गया, ठीक है, ये केस ड्रॉप ही हो गया, तो S2 से कुछ नहीं आ रहा, ये केस ड्रॉप हो गया। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि फाइनल आंसर, नेवर फॉरगेट, फाइनल आंसर मैंने क्या बताया था, डोमेन के बाहर तो कभी भी सोल्यूशन नहीं जा सकता है, योर सोल्यूशन कैन नेवर लाई आउटसाइड डोमेन, योर सोल्यूशन कैन नेवर लाई आउटसाइड डोमेन। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, इंटरसेक्शन लेना मत भूलना विद डोमेन, इंटरसेक्शन लेना मत भूलना विद डोमेन। तो डोमेन बोल रहा है 1 टू इंफिनिटी, तो 1 से बड़ा जरूरी है, तो 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आंसर है। तो इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी करो। मैं इसको एक और मेथड से बताता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच, थोड़ा सा डिफरेंट। कभी कभी हम लोग केसेस को थोड़ा सा अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कर सकते हैं मॉडिफाई, देखना। चलो इसको कॉपी करो और इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क नाउ, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क नाउ। सर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 टू इंफिनिटी माइनस 2। हाँ ऑफ कोर्स, Okay. वो ठीक है, वो ठीक है। If anyone else wants to ask anything, ask now. सर सर ये x ग्रेटर देन 0 डाला, तो अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे पूरे एक्सप्रेशन में तो रूट के अंदर की वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव आ जाएगी। नहीं एक सेकेंड रुक, वो सॉल्व, अभी वो डोमेन देख, सुन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सेकंड केस में वो क्लैरिफाई कर दूंगा मैं, अभी मैंने डोमेन को कंसीडर ही नहीं किया था। देख मैंने तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने की कोशिश की और एंड में डोमेन को कंसीडर करा, तो वो एंड में सब क्लैरिफाई हो जाएगा। देख एंड में निकल गया 0, हाँ सर, तो एंड में डोमेन का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, तो डोंट वरी मैंने कुछ गलत नहीं किया। इनिशियली आई डिड नॉट कंसीडर डोमेन, लास्ट में डोमेन कंसीडर किया है, बट कभी कभी अपन क्या करेंगे, इनिशियली डोमेन कंसीडर करेंगे और सोल्यूशन उसके हिसाब से निकालेंगे। वो मेरा सेकंड मेथड है। आई एम अगेन गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वेट फॉर इट। सर केस 2 एक और बार डिस्कस करो ना, मतलब अरे case two इजी क्या है, है? समझ गया, लेकिन एक बार बोल दो बस। देख सिंपल, ये तो पॉजिटिव है, हाँ सर। बट सिंस तूने x को नेगेटिव लिया हुआ है, ये वाला साइड नेगेटिव हो गया ना, x इज अ नेगेटिव नंबर, हाँ सर। तो इनइक्वालिटी क्या बन रही है, एक पॉजिटिव नंबर लेस देन नेगेटिव नंबर, ये बन गया ना एक अच्छा तरीके से। हाँ हाँ समझा। ये कब कब ट्रू होता है, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, गलत हो रहा है ये तो उसको सर? ड्रॉप कर दिया।
ठीक है। सर अगर दूसरे साइड पे x+4 या ऐसा कुछ होता, मतलब RHS पे अगर x+4 होता। RHS में अगर x+4 होता तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ता, हाँ सर, हमें फिर फिर उस एग्जांपल में केस 2 कैसे करते हैं आप, एक मतलब बता सकते हैं बाद में। एक सेकेंड, पहली बात तो रुक, अगर x+4 होता तो खाली यहाँ पे डिफरेंस आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, केस 2 तो तब भी ड्रॉप हो जाता। सर फाइनल आंसर सिर्फ 2 से इंफिनिटी आएगा ना, क्यों? इंटरसेक्शन वही आएगा। नहीं, वापस से चेक करके देख, मेरे हिसाब से सही है। सर एक बार नंबर लाइन से बताओ ना। मतलब कहाँ पे इंटरसेक्शन दिख तो रहा है, ये सोल्यूशन था, बट डोमेन से इंटरसेक्शन लिया तो 1 to 2 एंड 2 to infinity सही है आई थिंक। ओके सर। चलो इसको कॉपी करो, मैं वापस से कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ इसको अगेन। तो दूसरा तरीके से भी सोचना कि मतलब तुम ऐसे भी कर सकते थे। इसको कॉपी करो, आयो थोड़ा सा आइडिया लगा हो। क्या डाउट है स्टीव? सर आपने माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी के उसके बाद आपने क्या किया? तो ये पहले केस का सोल्यूशन आया, हाँ सर, केस 2 में तो कुछ भी नहीं आया है ना। नल सेट है। हाँ सर। हाँ तो मतलब बचा बचा ये बस है ना, हाँ इससे तो कुछ भी नहीं आया तो यही बचा। हाँ बट मैंने क्या बोला था, हमेशा जो भी तुम्हारा केसेस सॉल्व करके आंसर आए हमेशा डोमेन से इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, हाँ क्योंकि आंसर तभी होता है जब वो डोमेन के अंदर हो। तो डोमेन बोलता है 1 to infinity, इसका और इसका इंटरसेक्शन ये आ रहा है। हाँ 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 सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। कॉपी दिस मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। बोलो जेहान, क्या है? सर ये फर्स्ट पेज है ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या हुआ? सर ये फर्स्ट पेज है ना राइटिंग का। एक तो यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, वापिस से अच्छे से थोड़ा सा बोलो। हाँ अब बोलो। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। ये फर्स्ट पेज है ना सर? हाँ मतलब थ्योरी का तो फर्स्ट पेज ही है, यस। ओके सर, थैंक यू। चलो आई होप ये कॉपी कराओ। अब ध्यान से देखना दूसरा तरीका। कभी कभी देखो, जैसे अपन ने क्या किया, ये बहुत नेचुरल सा फ्लो है। देखो मैंने डोमेन को एंड में कंसिडर करा, बट एज समवन पॉइंटेड आउट कि सर अगर एक्स को मैं 0 डालता हूं मान लो, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने माना एंड में डोमेन लिया, मैंने फिक्स सब कुछ कर दिया बाय टेकिंग इंटरसेक्शन विद डोमेन, बट मैं कभी कभी ये रब कर दूं, आई एम रिमूविंग दिस। कभी कभी क्या कर सकते हो बच्चों, ये देखो, सिंस एक सेकेंड, फोन ही गिर गया। हाँ सॉरी। सिंस, एक बात ध्यान से देखना, ये तो तुम्हें समझ आनी चाहिए जो मैं भी लिखने वाला हूं। सिंस solution cannot lie outside domain, सिंस सोल्यूशन डोमेन के बाहर नहीं हो सकता, तो तुम कभी कभी क्या कर सकते हो, कभी कभी ये तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल फ्री टू अप्लाई। कभी कभी क्या कर सकते हो, सिंस सोल्यूशन कैन नॉट लाई आउटसाइड डोमेन, वी मेक केसेस बाय फॉलोइंग डोमेन इटसेल्फ। मैं डोमेन के बेसिस पर ही केसेस बनाता हूं। तो ध्यान से देखो, डोमेन ने क्या सजेस्ट किया है, डोमेन ने बोला कि भैया ये दिस एवरीथिंग विल मेक सेंस, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड जब x 1 से बड़ा होगा। समझ आ रहा है?
तो इसका मतलब है मैं पहले से ही ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू डोमेन x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वॉट एवर यू डू। डोमेन बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो, अगर मैं डोमेन पहले ही कंसिडरेशन में ले रहा हूं कि भैया मैं तो इसके हिसाब से वर्क करूंगा, 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो 1 से बड़ा है, तो अब ध्यान से देखो कितने बच्चों से हमारा इसमें केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। कितने बच्चों को दिख रहा है सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 RHS इज ऑलरेडी पॉजिटिव। x 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे स्क्वायर करो, सीधे स्क्वायर करो। तो मैंने डोमेन को पहले कंसीडर कर लिया, तो फॉर्चुनेटली फॉर अस कुछ स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे स्क्वायर करो, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो क्या बन रहा है बच्चों, 4x माइनस 4 लेस देन एक्स स्क्वायर, दैट विल लीव अस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, दैट विल लीव अस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये कब कब पॉजिटिव होता है, 2 को छोड़ के ये हमेशा ट्रू होगा। ऑलराइट, बट केस तो ये था ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, अगर ये था तो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, तो इंटरसेक्शन लेना मत भूलना। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 1 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी, विच वी डिड जस्ट 2 minutes बैक, विच वी ऑब्टेन्ड जस्ट 2 minutes बैक। यही आंसर आया था तब, 1 to 2 2 to इंफिनिटी। ऑलराइट, किसी को इसमें कुछ पूछना है क्या कि समझ गया? बट जरूर देखो, सुनो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर अगर ये मेथड बेहतर था जिसमें केस नहीं बन रहा है, तो यही बता देते, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डोमेन थोड़ा कचरा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डोमेन हमेशा कंसिडर करोगे तो केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। वही आज अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, वही अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो 2-3-4 क्वेश्चन और करेंगे ना अपन क्लास में, तो काफी कुछ क्लैरिटी आएगी। तो प्लीज पे अटेंशन टू द अपकमिंग क्वेश्चंस, प्लीज पे अटेंशन टू द अपकमिंग क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, तो एक काम करो, अपना अपना बुकलेट निकालो और इन चैप्टर 2 पे आ जाओ। अपना अपना बुकलेट निकालो और इन चैप्टर 2 पे आ जाओ। अपना अपना बुकलेट निकालो और इन चैप्टर 2 पे आ जाओ। धर्मित, वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा जो भी तू पूछ रहा है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी होगा वो अपन क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? कन्वेंशनल मेथड से तो कभी गलत नहीं होगा, बट ये हो सकता है कि कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा टाइम लग सकता है, बस ऐसा। तो कभी ऐसा दिख रहा है तो ऐसे कर लो ना यार, बी ओपन टू आइडियाज, फील फ्री टू यूज वॉट एवर, इट्स मैथ्स। तुम्हें जब जहां पे सही लग रहा है वो अप्लाई करो, एज लॉन्ग एज इट इज करेक्ट। रेस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को एक ही चीज पे कि और नहीं हमेशा कन्वेंशनल मेथड, उसके अलावा कभी नहीं करूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मर्जी। कन्वेंशनल मेथड ठीक है, नहीं तो डोमेन को देख के भी कर सकते थे। चलो, इसको कॉपी करो, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले ही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुमसे सॉल्व हो जाए, बट आज क्लास में इतना करके जाना है कि समझ सब कुछ आ जाए, फिर घर पे उसकी प्रैक्टिस करना, फिर वापस अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो इन चैप्टर 2 पे आओ, इन चैप्टर 2, इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन 2 पकड़ो, ठीक है? क्वेश्चन 2 का 1 2 3 4 तो मैंने अभी किया है, ये वाला जो क्वेश्चन किया ना ये 4th पार्ट ही था, देख लो एक बार। उसके बाद 6 7 और 9 ये करते हैं अपन, ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भग मत जाना बीच में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, इन चैप्टर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, बोलो स्टीव, कितने डाउट आ रहे हैं भाई तुम्हें यार? बोलो, अनम्यूट किया है मैंने। सर टाइम क्या हुआ? पहले का था 100, सॉरी।
चलो ठीक है। हरिराजन अभी हैंड रेज किया, क्या हुआ? सर वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 1 से इंफिनिटी? What? सर जो सॉल्यूशन इंटरसेक्शन लेके किया है ना, उसमें हाँ 1 से 2, 2 से इंफिनिटी है। हाँ, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 1 टू इन्फिनिटी कैसे लिखेगा? अच्छा, या हाँ हाँ फिर हाँ हाँ अगर सर, लिखना है तो ऐसे लिख, सुन, ये लिख सकता है, ये हाँ और ये हाँ सेम सर, बात है, बट 2 इंक्लूड नहीं हाँ करना है, सर। ठीक है? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। और अभी तक कुछ समझा हो नहीं समझा हो, आई डोंट केयर, बट अब जो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, अभी तक कुछ समझा हो नहीं समझा हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके सब कुछ समझ आ जाएगा, बट तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है। काफी लॉजिकल है, मैंने तो जबरदस्ती थ्योरी बना के भी लिख दिया, बट इसकी कोई थ्योरी नहीं है। तुम कोई से भी ऑफिशियल बुक देख लो, यू गो एनीवेयर, इसका कोई थ्योरी नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक लॉजिक। बट मैंने थ्योरी बना के पढ़ाया है ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा लाइफ कंफर्टेबल हो। मतलब ऑफिशियल नोट्स लिखा दिए कि ऐसा हो तो वैसा, वैसा हो तो वैसा, फलाना ढिमका, बट बाकी एकदम इंस्टिंक्ट डेवलप करो अपना। फर्स्ट पार्ट सोचो क्या होगा। I will give you exactly 2 minutes for this question. This is like easiest possible question that there is. सबसे पहले वी फाइंड डोमेन, आई एम करेक्ट। सबसे पहले वी फाइंड डोमेन, तो डोमेन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इनइक्वालिटी है राइट साइड में, क्या कुछ लेना देना, डोमेन निकालो, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी पे आएंगे अपन। करेक्ट अर्नव। यार ये वाला तो बहुत बहुत चिंदी है यार, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा चिंदी है। पेज 11 ऑफ योर पीडीएफ, पेज 11 ऑफ योर पीडीएफ, इन इक्वेशन बुकलेट का पेज 11 ऑफ द पीडीएफ। रूट ओवर एक्स माइनस टू अपॉन 1 - 2 एक्स ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले डोमेन निकालो, ठीक है, पहला स्टेप। तो डोमेन क्या बोलता है? रूट के अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट आई होप अब तुम्हें इतना वीवी करवाने लग गया हो। 1 - 2x को कायदे से तुम 2x - 1 लिखोगे, -1 एडजस्ट करके। फिर इसका वीवी कर्व बनाओ, इसका वीवी कर्व बनेगा हाफ से 2। ये डोमेन आ गया, डोमेन मैंने निकाल के रख लिया, जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा। अब इसको नोटिस करते हैं, नोटिस दिस, ये इनइक्वालिटी क्या बन रहा है जल्दी बताओ। रूट मतलब क्या? पॉजिटिव, और -1 मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कब कब बड़ा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव से कब कब बड़ा होता है? ये तो हमेशा ट्रू होता है। कितने बच्चों को समझा यहाँ पे हमेशा का मतलब क्या होगा? यार जो भी होगा डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर x 1/2 से 2 के बीच में है तो ये प्रॉपरली डिफाइंड है, और अगर ये प्रॉपरली डिफाइंड है तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो कितने बच्चों को समझा कि इसका आंसर ये आ रहा है, डोमेन इज द आंसर, डोमेन इज द आंसर। ये समझ आया? डोमेन इज द आंसर। या फिर ऐसे सोचो, इससे आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ऑल रियल नंबर का इंटरसेक्शन भी डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इटसेल्फ। तो ये आंसर है, जैसे तुम्हें समझ आए। बट आई होप दिस इज लाइक इंस्टिंक्टिव फॉर यू, थोड़ा सा इंस्टिंक्ट भी डेवलप करो। आई होप ये समझ आ रहा हो। तो इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऑब्जर्व वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताओ। आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस ऑल्सो, ये करके बताओ। चलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये ट्राई करके बताओ।
चलो आ रहा है ये वाला, चलो करते हैं। वेट फॉर द आंसर, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ये दोनों तो एकदम इंस्टिंक्टिव लाइक नेचुरली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, इंस्टिंक्ट से। ये देखो, तो सबसे पहले एज आई सेड, सबसे पहले निकालो डोमेन। तो इसका डोमेन सबका आ जाना चाहिए। अब मैं बार बार इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहा। डोमेन आएगा आई थिंक, एक बन रहा है 2 और एक बन रहा है 1/3। तो 1/3 to 2 डोमेन आ जाएगा, ये निकाल के रख लो। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखो, ये जब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक रूट रहेगा। तो फिलहाल अभी कितने बच्चों को समझा? बोथ साइड्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव, बोथ साइड्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो सीधे स्क्वायर करो। तो इफ यू स्क्वायर व्हाट यू गेट, 3x - 1 अपॉन 2x - 2, ये इसको इधर शिफ्ट करो तो 3x - 1 अपॉन 2 - x - 1 ग्रेटर देन 0, विच विल लीव यू व्हाट, 3x - 1 - 2 plus x whole divided by 2 minus x greater than 0, which will leave you 4x - 3 upon 2 minus x greater than 0। और तुम्हें इतना तो आ गया बेबी कर की, इसको x - 2 लिखोगे माइनस साइन एडजस्ट करके। तो इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है, 3/4 to 2। सोल्यूशन ये आया है, बट नेवर फॉरगेट टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन। जो भी होगा इंटरसेक्शन लेना ही लेना डोमेन के साथ। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि यार इंटरसेक्शन यही है, intersection is 3/4 to 2 only। I hope everyone is crystal clear with this thing। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो ask now, पूछो। सर ये आपने डोमेन डायरेक्ट कैसे निकाला? हेलो, तेरा नहीं आ रहा है क्या डोमेन? नहीं नहीं, मतलब आपने बिना सॉल्व किए ऐसा कैसे निकाला वो पूछ रहा हूँ। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तुम सॉल्व करो, तुम एक टाइम पे तुम भी इस लेवल पे आ जाओगे। वो सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, मेरे को लगा कोई और शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट इतना ट्रिक होगा तो जल्दी मैं कर अपने लिए दिया। छुपा के रखूंगा, मतलब इस है ना, मतलब इफ नहीं देयर इज अ नहीं, शॉर्ट ट्रिक आई विल हाइड इट फॉर माई सेल्फ कि मेरे मतलब से मेरे मिस को। हो गया होगा। चुप है, चुपचाप सॉल्व कर। चलो, बस मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं जल्दी लिख देता हूँ। तुम लोगों की अगर तुम इसके 500 सम करोगे तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, थर्ड, थर्ड अच्छे से सोचना। अब थोड़ा सा थर्ड रिस्की क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने बच्चों का सही आता है, कितने बच्चों का इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुका है, और कितने बच्चे अभी भी स्पून फीडिंग पे बिलीव करते हैं। लेट्स सी, थर्ड क्वेश्चन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो स्पून फीडिंग में बिलीव करते हैं उनका पोपट होने वाला है, और जिनको थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहा है मैथ्स का कि अच्छा यार इसको इंटरप्रेट करो, इसको समझते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इफ यू ट्राई टू रीजन विद द क्वेश्चन, अपने आप चीजें इवॉल्व होकर आती जाएंगी। लेट्स से थर्ड में कितने बच्चों का सही आंसर आता है। आई विल गिव यू टोटल 5 minutes फॉर थर्ड क्वेश्चन। हाँ, अगर मल्टीपल डोमेन से तो सबका इंटरसेक्शन लेते हैं, मैंने बताया था। इसमें 2 टर्म है और दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों का डोमेन निकाल के दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। यस, आई एक्सप्लेन इट लास्ट लेक्चर। तो जो भी हुआ ये एक तरीके से रिवीजन प्लस एप्लीकेशन है। तो पिछला समझा था नहीं समझा था, यहाँ पे आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब डोमेन निकालते हैं यू डोंट रियली बॉदर अबाउट यहाँ पे क्या था, ग्रेटर था, लेसर था, फलाना डिमका, यू डोंट रियली बॉदर अबाउट दैट। तो डोमेन निकालते वक्त एक चीज याद रखनी है बस, डोमेन मतलब हर टर्म डिफाइन होनी चाहिए। तो मुझे बताओ हर टर्म डिफाइन होने के लिए डोमेन क्या बनेगा, ये जो रूट के अंदर है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही साथ रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दोनों टर्म डिफाइन होनी चाहिए। तो आई होप सबको समझ आ रहा हो कि यार इसका डोमेन बन जाएगा दोनों ट्रू, मतलब x 10/3 से बड़ा बट 6 से छोटा, तो 10/3 से बड़ा बट 6 से छोटा। आई होप ये समझ गया, ये डोमेन है, ये डोमेन आ गया है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग के लिए 2 मिनट देता हूं, बट आई थिंक हो गया यार, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी इजी। ट्राई करो जल्दी से।
जिसका हो गया आगे बढ़ो, प्रोसीड टू सिक्स्थ क्वेश्चन। जिसका हो गया आगे बढ़ो, प्रोसीड टू सिक्स्थ क्वेश्चन। यार आंसर नीचे देख लो ना, आंसर की नहीं दिया है क्या इसका? यूजुअली तो आंसर की जस्ट एक्सरसाइज के बाद दिया रहता है, दिया तो है। क्वेश्चन 2 का थर्ड, 4 to 6, 4 पे ओपन। चलो सॉल्व करने के लिए अब इसको देखेंगे, ये एक रूट है, ये भी एक रूट है, तो बोथ साइड्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव, बोथ साइड्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव। तो अगर दोनों साइड ऑलरेडी पॉजिटिव तो सीधे स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करके सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो रीअरेंज करो, क्या बन रहा है, 4x ग्रेटर देन 16 और x ग्रेटर देन 4। ऑलराइट, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन मत लेना भूलना, तो इंटरसेक्शन भी डोमेन गिव्स यू, सॉरी ये दे रहा है 4 to 6। ओके, छापो दिस, एंड देन 6 पे आते हैं। नाउ 6th इज डिफरेंट, 6th इज डिफरेंट, बट आना चाहिए क्योंकि 6th जैसा अपन ने क्वेश्चन क्लास में कर रखा है। करके देखो 6। आज वैसे इतने कम बच्चे क्यों हैं? अबे केस 2 लूंगा क्यों, जब ऑलरेडी दोनों साइड पॉजिटिव, तो स्क्वायर करना, काय का केस 2? केस तो जब बनता है जब पता नहीं हो कि कौन सा साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी तो पता है दोनों पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर आगे बढ़। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्यों है? थर्ड लेक्चर तक आते आते गिव अप। सेकंड लास्ट स्टेप क्या हुआ भाई, इसको इधर 4x ग्रेटर देन 16 मतलब x ग्रेटर देन 4, बट इंटरसेक्शन क्या होता है, एक बोल रहा है 4 to infinity और एक बोल रहा है 10/3 से 6। यार इंटरसेक्शन अब तक आ जाना चाहिए, तो कॉमन क्या बन रहा है, 4 to 6। जिहान, यार अब तक इंटरसेक्शन आ जाना चाहिए यार। अद्विका, जस्ट टुक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन 4 to 6। ऑलराइट, लेट्स डू सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम इसमें हो सकता है केस बनाने पड़े, देखो दिमाग लगाओ। सिक्स्थ बोल रहा है रूट ओवर x प्लस 18 इज लेस देन 2 माइनस एक्स। रूट ओवर x प्लस 18 इज लेस देन 2 माइनस एक्स। क्या करेंगे बोलो? स्टार्ट करने के पहले डोमेन निकालो, ठीक है? डोमेन निकालो, तो डोमेन तो बहुत आसान सा है, x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर -18 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये डोमेन आ गया। अब कैन यू स्क्वायर बोथ साइड्स? राइट साइड तो पॉजिटिव है बट लेफ्ट साइड का मुझे नहीं पता भैया।
लेफ्ट साइड मुझे नहीं पता। तो केसेस बनाऊं, बोलो क्या केसेस बनेंगे, बताओ। क्या केसेस बनेंगे? हाँ, RHS ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर RHS लेस देन 0, है ना। तो इसका इफेक्टिवली मीनिंग ये हो रहा है कि x लेस देन इक्वल्स टू 2, और इसका इफेक्टिवली मीनिंग हो रहा है x टू टू इन्फिनिटी। तो पहला केस है अगर x 2 से छोटा है, और दूसरा केस है अगर x 2 से बड़ा है। चलो बताओ, अगर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो कैन वी स्क्वायर बोथ साइड्स, यस और नो? कैन वी स्क्वायर बोथ साइड्स? यस, क्योंकि ये पॉजिटिव लिया एक तरीके से। तो स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या बन चुका होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर ये होता है बच्चों। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। तो कैन वी फैक्टराइज दिस? फॉर्चुनेटली यस वी कैन, सिंपल फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आंसर क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। बट वी आर स्ट्रिक्टली वर्किंग अंडर दिस केस। तो इस केस के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो इन इसका इंटरसेक्शन क्या लेंगे, निकाल के बताऊं कि समझ रहा है। ये बोल रहा है 2 से छोटा, तो एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 7 टू इन्फिनिटी, एक ये बोल रहा है, और एक बोल रहा है कहीं तो बीच में 2 से छोटा। तो कॉमन यही आ रहा है बच्चों, देख लो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। इंटरसेक्शन लेके पहले वाले केस का आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। केस 2 तुम लोग बताओ बच्चों। केस 2, राइट साइड नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो इक्वेशन बन रहा है पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव। क्या करूं जल्दी बताओ, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव कब कब होता है, नल। तो केस 2 फॉर्चुनेटली फॉर अस ड्रॉप हो गया, तो कम से कम अपन को ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, S2 तो है ही नहीं, S1 है, बट नेवर गो आउटसाइड डोमेन। तो फाइनल आंसर डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज दैट, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, माइनस 18 टू माइनस 2 आएगा, ये आएगा। दर्शन यार कितनी बार समझाओ यार, नल क्या है, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव हो सकता है क्या यार? मेरे को आई एम लाइक सीरियसली क्लूलेस यार, व्हाई आर किड्स स्टिल आस्किंग कि ये वापस से समझा दो। चलो ट्राई द सेवंथ वन। अब सेवंथ वाला बहुत दुख देने वाला है, लेट्स सी कितने बच्चों के थोड़े से और इंस्टिंक्ट्स ओपन हुए हैं। रूट वाला पहले से ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रूट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट और सॉल्व। रूट में क्या है, कैलकुलेशन और केसेस इतने बनते हैं ना कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो सेवंथ और नाइन्थ ये सब इरिटेटिंग क्वेश्चन है। डू वी हैव वन मोर लेक्चर दिस वीक? ठीक है चलो, ओके, गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, सेवंथ संडे टेस्ट, लेट मी इंक्वायर। आई हैव नो आइडिया हु इज मेकिंग द टेस्ट, आई हैव नॉट बीन टोल्ड एंड आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, मैं इंक्वायर मतलब मैं एक बार मुझे शाम को याद दिला देना, मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि भैया वैसे किस टॉपिक का टेस्ट है, किस टॉपिक का टेस्ट है, ऑफिशियली क्या दिया हुआ है? इन इक्वेशन एंड ट्रिगो, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट मी सी। आई विल ट्राई कि कोई बाहर की चीज ना आ जाए, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही आए।
चलो मितुल, मितुल ही नाम है ना? एक काम कर, मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज कर, वो मेरे को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट वी नीड टू राइट अ कंडीशन फॉर दैट. तो वो मैं बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, विल डिस्कस. उसके लिए ही तो ये केस बनाया है, तो वो अपन करेंगे, चल चिंता मत कर. बट चलो, तो आई होप 7 पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा हो, 7 पे गिव अप मार के ना बैठे हो. अब 7 वाला काफी वियर्ड है. 7 वाला मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से होगा, क्योंकि इट इज एंटायरली डिफरेंट. 7th वाला इज एंटायरली डिफरेंट. लेट्स सी, आई विल गिव यू 2-3 minutes. सेवन वाले में तो मेरे को भी समझाने में प्रॉब्लम होगी. लेट्स सी क्या समझ आ रहा है. अब ट्राई करो जो भी समझ आ रहा है. अरे वाह, वेरी गुड सायली, हो गया. तो फिर मैं जब सॉल्व करूं तो मुझे बताना, ठीक है, कि तुमने भी ऐसे ही किया क्या. देखो, इसमें स्क्वायरिंग करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. प्रणव रुक जाओ, चलो मैं सॉल्व करता हूँ. आंसर मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा. चलो एक काम करते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं. इसमें स्क्वायरिंग का तो कोई पॉइंट ही नहीं, एक साइड ऑलरेडी जीरो है. अगर एक साइड ऑलरेडी जीरो है तो क्या करें. चलो अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं. हमें इतने मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आई है क्या? सबसे पहले विदाउट इवन स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, सबसे पहले चुपचाप डोमेन लिख लो बच्चों, चुपचाप डोमेन लिख लो. ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये डाल के देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब इससे आंसर आ जाएगा. ये बन रहा है x-2 इंटू एक्स प्लस वन, x-2 इंटू एक्स प्लस वन. तो आई थिंक डोमेन ये आ रहा है, ठीक है, दिस इज डोमेन. ये मैंने कॉर्नर में लिख के रख लिया. अब प्रॉब्लम चालू होगी, ध्यान से देखो. एक छोटी सी गड़बड़ है इसमें, और वो गड़बड़ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ. समझ आया तो आया, नहीं तो आप आई कांट हेल्प इट, क्योंकि ये वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ये देखो, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करके, है ना. तो x² - 1 तो ठीक है. अरे यार, इसको कैसे फैक्टराइज करूं, रूट को थोड़ी फैक्टराइज कर सकता हूँ, ये तो प्रॉब्लम है. एक चीज हमें पता है रूट के बारे में. व्हाट डू वी नो अबाउट रूट? यार रूट तो, रूट के बारे में क्या पता पता होता है, बताओ. व्हाट डू वी नो अबाउट रूट? रूट, ध्यान से देखना, जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं ना रूट को जीरो में फेंक दो, दे आर ऑलमोस्ट करेक्ट, दे आर ऑलमोस्ट करेक्ट. बट एक छोटी सी गलती है, ध्यान से देखो. रूट, रूट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रूट ओवर जो भी कचरा है वो पॉजिटिव तो होता ही है, बट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है. नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता दिशा. इट कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो. जो भी ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहे हैं वो गलत है. रूट जीरो भी हो सकता है, रूट जीरो भी हो सकता है, रूट जीरो भी हो सकता है, ठीक है. तो जब ये वैल्यू जीरो होगी तब डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग. तो देखो, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं एक काम करता हूँ, डोमेन से प्रोसीड करता हूँ. ये तो ट्रू होना जरूरी है, दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, ठीक है. अब ये देखो, मैंने बताया कि भैया दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक केस क्या हो सकता है कि भैया x² - x-2 ग्रेटर देन जीरो. एक केस हो सकता है x² - x-2 इक्वल्स टू जीरो. ध्यान से देखते जाना, मैं जानबूझ के केस लिख रहा हूँ, बट जरूरत नहीं थी मुझे, बट मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ. मुझे रूट को डिस्कार्ड करना है, जीरो में फेंकना ही है. बट फेंक तभी सकते हैं जब दो पॉसिबिलिटी होंगी. देखो, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कितने बच्चों को समझा, अगर ये पॉजिटिव है तो x² - x-2 भी पॉजिटिव हुआ, जीरो नहीं हो सकता, प्योर पॉजिटिव हो जाएगा. अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है
तो रूट ओवर दैट क्वांटिटी पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको थ्रो इट टू 0, इसको 0 में फेंक दो। तो इक्वेशन क्या बचेगी तुम्हारी? द इनइक्वालिटी इज जस्ट दिस, दैट्स इट। 0 में फेंक दो, सिंस इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इसको 0 में फेंक दो। ऑलराइट, ये बात समझ आ रही है क्या? किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो, किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो पूछ लो। चलो ठीक है, आई होप समझाओ। तो मैं इसको अच्छे से वर्ड्स में लिख देता हूँ। ये देखो, मुझे रूट को डिस्कार्ड तो करना ही है, इसका क्या करें, व्हाट टू डू अबाउट दिस थिंग। तो एक केस 1 बनाए भैया, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी और विच इज सेम एज एक्स इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अगर ये केस है देन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो थ्रो इट टू 0, इसको 0 में फेंक दो। 0 में फेंक दोगे तो इनइक्वालिटी क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी बचेगी। तो ये केस जब है तो इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू -1 रिकर्व बनाओ, ये बन जाएगा बच्चों। तो कितने बच्चों को समझा कि केस 1 का सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर केस 1? जब ये ट्रू है सॉल्व करके ये आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, यही सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों का कॉमन वैल्यू ये आ रहा है। केस 2 ध्यान से देखो, इक्वल्स टू 0, मैं डोमेन के हिसाब से वर्क कर रहा हूँ यार, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 तो एनीवे नहीं हो सकता था। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो ये बच्चों क्या बन रहा है, x-2 into x+1 इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x-2 into x+1 इज 0 और x या तो 2 या -1 होगा, इनइक्वालिटी क्या बन रही है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको 0 में फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर x 2 या -1 है, ये वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो ऑलरेडी ट्रू है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब रूट 0 है तो 0 इंटू वॉट एवर इज 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों अलग से सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन 2 आया है, केस 2 का सोल्यूशन। और मैंने डोमेन में लिया है सब कुछ, देख लो, माइनस इंफिनिटी टू -1 टू 2 टू इंफिनिटी, या फिर -1 and 2। तो फाइनल आंसर क्या रहा है बच्चों इसका? फाइनल आंसर S1 यूनियन S2, फाइनल आंसर डोमेन ही आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू -1 टू इंफिनिटी, बट -1 और 2 सेपरेटली भी चलेंगे। तो फाइनल आंसर ये आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू -1 टू इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, बोलो। ये रूट, हाँ बोलो। यहाँ पर यूनियन क्यों लिया, मतलब दोनों ठीक क्यों थी, दोनों केसेस क्यों सही आ रहे थे? मतलब इंटरसेक्शन लेते थे ना अपन पहले कि दिस और दिस, तो इसमें एंड क्यों आ रहा है? केस का कहाँ इंटरसेक्शन लेते थे, केस का यूनियन ही तो लेते थे दोस्त हमेशा। केस 1 का ये आया, केस 2 का ये आया, ये तो केसेस का लेते थे। ये तो ओरिजिनल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेते थे कि जब ये ट्रू है तब ये सोल्यूशन आ रहा है, तो अगर ये ट्रू है ये सोल्यूशन आ रहा है तो ये दोनों का कॉमन लेंगे ना, ऐसा होता है। अरे हाँ, सॉरी, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते, लेकिन यहाँ पे डोमेन के अंदर ही आ रहा है पहले। हाँ, तो मैंने एक्चुअली में डोमेन से ही सॉल्व किया है, मैंने एकदम हवा में चीजें नहीं ली, मैंने डोमेन के हिसाब से लिया। यार ये रूट या तो पॉजिटिव होगा या देखो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, ये रूट इज द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रूट है। तो मैंने रूट के बारे में सोचा, रूट क्या होता है, रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो प्रॉब्लम मालूम क्या आ गई, मैं इसको 0 में फेंक सकता था, आई कुड हैव इजीली थ्रोन दिस टू 0। 0 भी हो सकता है, तो हाँ एक्सीलेंट, ये 0 भी हो सकता था, तो वो वाला एक केस सेपरेटली कंसीडर करना पड़ गया। अदरवाइज ये केस 1 में जो सेकंड लाइन है वो कोइंसिडेंस है ये ना, मतलब अबे देख, ये रूट या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, डोमेन अपने आप ही डोमेन ही आएगा। एग्जैक्टली, अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रूट ओवर दैट भी पॉजिटिव ही होगा,
है ना, तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रूट भी पॉजिटिव होगा, तो अब मैं जीरो में फेंक सकता हूँ, तो इसको फेंक दिया तो इनइक्वालिटी बची x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज नॉट वेरी ऑब्वियस। बट एक केस ये मत भूलना कि यार अगर ये रूट वाला क्वांटिटी जीरो था तो ये रूट वाला क्वांटिटी कब जीरो होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी। तो अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से -1 और 2 आया, तो जब x -1 और 2 ये पहले ही जीरो है तो इसको जीरो में मत फेंको, ये जीरो है तो 0 इंटू वॉट एवर इज जीरो, तो लेफ्ट साइड जीरो है, तो ये ट्रू है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इज ट्रू, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया ये। तो -1 और 2 पे ये इनइक्वालिटी एनीवे ट्रू है, तो -2 और -1 और 2 भी सोल्यूशन है, तो ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, तो फाइनल आंसर डोमेन ही है, इसका एक्चुअल आंसर डोमेन ही आया है। तो ये थोड़ा नहीं काफी अलग सम था कि इफ यू स्क्वायर्ड बोथ साइड्स एंड गॉट द सेम आंसर देन वो फ्लूक था, प्योर फ्लूक था। और आपने सर्कल के बाजू में क्या लिखा है केस 2 में? बोलो ग्रेटर देन 2 है सर, ये करके है सर्कल के बाजू में केस 2 में। नहीं समझा मुझे, और थोड़ा सा भी लिटिल लाउडर, मेरे को नहीं समझा, वापस पूछो। सर आपने जो केस 2 में x इक्वल टू 2 और -1 के बाजू में क्या लिखा है सर्कल में? S2 मतलब केस 2 ये वाला लिया है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि या तो -1 या 2 इक्वल टू 0 है ना, तो -1 और 2, तो केस 1 का ये है, केस 2 का ये है, तो फाइनल आंसर दोनों को मिला के लिख दिया। सर केस 2 में जो इनइक्वालिटी लिखी है वो वाले स्टेप बताओ ना एक बार। देख सिंपल, अगर ये 0 होता यानी अगर x 2 और -1 होता, अगर ये होता तो ये रूट 0 ही है ना, हाँ तो 0 इंटू कुछ भी, ये कचरा कुछ भी हो, 0 इंटू ये कचरा 0 ही हुआ ना, हाँ तो ये ट्रू हो गया ना इनइक्वालिटी, 0 और यहाँ पे भी राइट साइड में भी 0 है, तो इट्स लाइक ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उसको, मतलब सॉल्व कुछ नहीं करना, दिखी क्या आंसर। हाँ समझा। जब x को 2 डालता हूँ तो लेफ्ट साइड 0 है, तो हाँ ठीक है 0 चलना चाहिए, जब x को माइनस तब भी लेफ्ट साइड 0 है, हाँ लेफ्ट साइड 0 इक्वल टू 0 चलेगा, तो ये दोनों सोल्यूशन आ रहे हैं। हाँ सर। सर हाँ यहाँ पर देखो केस 2 में जो हमने x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 लिया, वो स्टेप नहीं भी लिखते और डायरेक्टली अगर 0 अज्यूम करके चलते तो भी वो ट्रू ही आ रहा था ना, तो वो x इक्वल टू 0 अज्यूम करके चलते तो तुम्हें x का वैल्यू तो लिखना ही पड़ता ना कि 0 कब है। अच्छा अरे मतलब तुमने केस ये बनाया ना कि ये 0 है, तो ये 0 कब है वो कंडीशन तो लिखो ना, तुमने जैसे पहला केस बनाया ये पॉजिटिव है, तो ये कब पॉजिटिव है ये लिखना पड़ेगा ना, ये वाला। हाँ सर, तो लेकिन वो डोमेन में कहाँ हेल्प कर रहा है, डोमेन में कहाँ फाइनल आंसर लाने में वो हेल्प कैसे कर रहा है, वो नहीं समझा मेरे को। देखना यहाँ पे -1 और 2 पे राउंड ब्रैकेट है। हाँ सर, इसके सोल्यूशन में भी -1 और 2 पे राउंड ब्रैकेट है। अच्छा हाँ वो स्क्वायर ब्रैकेट लाने में यहाँ पे इक्वल टू आ गया, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ओके समझा, ठीक है सर। ये काफी एकदम घुस गए, मतलब अपन एक चीजों में एकदम ही ज्यादा घुस के अंदर तोड़ मरोड़ की चीजें कर रहे हैं, बट आई थिंक ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करवाना पड़ेगा। जेई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, पहली बात तो कि घुस घुस के ले रोटी बनाए जा रहे हैं, बेल रहे हैं जबरदस्ती, आटा पकड़ के बनाए जा रहे हैं 10 रोटी बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बट आई थिंक वी हैव टच्ड अ प्रीटी हाई डिफिकल्टी। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, टॉपिक ही डिफिकल्ट है, आई विश थोड़ा इजी टॉपिक होता, बट जैसे मॉडुलस वाज फाइन, मतलब मॉडुलस फिर भी समझ आता था, बट एकदम से रूट के कारण 50 केसेस बन रहे हैं, माथा पच्ची हो रही है, तो आई कांट हेल्प इट, ये डिफिकल्ट है, इननेटली ये डिफिकल्ट है भाई, ये एडवांस लेवल है, ये मेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है, यू आर डूइंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस। सर तो यहाँ पे S1 और S2 का हम यूनियन लिया, फिर डोमेन से इंटरसेक्शन लिया, तो डोमेन ही आंसर आया ना। S1 और S2 का यूनियन डोमेन ही आया है। हाँ सर हाँ, तो वो फिर लाइक अब क्या इंटरसेक्शन लो, डोमेन ही आंसर इसका। हाँ सर। देखो इनइक्वालिटी में भी रूट और ये सब थोड़ा फाइटर ही है, ये समझ आ जाए तुम्हें, मैं तो नहीं बोलता कि 100% समझ आता है, लोगों को स्ट्रगल तो करते ही रहते हैं, बट पढ़ाना तो था मुझे, आई कांट हेल्प इट, मतलब ये डिफिकल्ट टॉपिक है एंड आई विल इजी वे टू टीच अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट देयर इज नॉट, दिस इज द, ये करना ही है। ओके चलो आज के लिए इतना काफी है, थोड़े क्वेश्चन मुझे पता है लाइफ में स्ट्रगल होगा, मन मर्जी से कुछ भी अटेम्प्ट मत करना, अटक जाओगे। ओके
अटक जाओगे। तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में वही ट्राई करना, और फिर सजेशन दे रहा हूँ कि ये लेक्चर देख के क्वेश्चन सॉल्व करना घर बैठ के, ठीक है? सर थोड़ा होमवर्क कम दो ना। हाँ मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 5-6 सम्स ही दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा और स्ट्रगल करो, सीखो, फिर क्लास में नेक्स्ट लेक्चर डाउट आएंगे, बट फिर सजेशन ये दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार ट्राई करना, तो उसमें स्ट्रगल समझ आएगा कि अरे भैया क्या चल रहा है क्या चल रहा है। फिर जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो तुम्हें 100% क्लैरिटी हो चुकी होगी तब तक। व्हेन आई सॉल्व तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि अच्छा मैं क्या गलत कर रहा था, मैं क्या सही कर रहा था, मैंने क्या मिस्टेक की, वो सब की, वो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो जो भी मैं होमवर्क दूंगा, गिव इट एटलीस्ट 1 और 2 ट्राइज, मिनिमम 2 ट्राइज, ठीक है? सर टेस्ट में ऐसे सम्स आएंगे हार्ड वाले? नहीं बे पागली, अगर आ भी गया तो ये तुम सॉल्व थोड़ी कर पाओगे 3 मिनट में। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं, और तुम्हारी स्पीड भी अच्छी होगी तो भी 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ सर। चलो तो मैं होमवर्क देता हूँ, वही ट्राई करना, बॉन्ड मत बनना, ठीक है? सर ये हाँ। टाइप के सम्स दोगे? सर ये टेस्ट में इक्वेशन आएगा कि क्वाड्रेटिक दोनों, कि कोई एक ही थोड़ा आएगा? थोड़ा दोनों, जो मैंने अच्छा, पढ़ाया ओके। मैं कैसे कोशिश आएगा करूंगा सर? वही पूछे, जो मैंने पढ़ाया मेजर वही पूछे, ठीक है? फालतू की चीजें ना पूछें। सर ओके मेजर सर। की लेवल क्या होंगी सर? मेजर टेस्ट, क्या क्या क्या? मेजर टेस्ट रहेगी ना अक्टूबर में, अगले महीने? अरे देखते, तुम चिंता मत करो यार, सर आते मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। चलो सर भाई। ये जो आपने टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चन था x इक्वल टू रूट ऑफ 1 ओवर प्लस रूट ऑफ 1 वाला वो क्वेश्चन, वो आप एक बार बता हाँ, दोगे सर? क्या तुमने ऐसे क्वेश्चन बचपन में नहीं किए क्या? ये क्वेश्चन तो 7th 8th क्लास में कर ही लेते हो तुम लोग। ये वाला ना, ये वाला बोल रहा है? यस सर। तो देख, x क्या है? रूट ओवर दिस प्लस रूट ओवर दिस प्लस रूट ओवर दिस इनफाइनाइट टाइम्स, यस सर। तो कैसे करते हैं? देख, सिंस इट इज इनफाइनाइट टाइम्स, तू खाली इतने वाले को ऑब्जर्व कर, रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस इनफाइनाइट टाइम। तो तुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं खाली इतने को ऑब्जर्व करूं तो ये भी टेक्निकली एक्स ही है, आया ना बोल? इसको देख, ये भी एक्स ही तो है, तो घूम फिर के ये हो गया एक तरीके से, ठीक है? ओके सर, फिर दोनों साइड और ये हो गया तो अब इसको स्क्वायर कर, सॉल्व कर ले, ठीक है? यस रूट्स सर। निकाल। बट इसमें ऑब्वियस सी बात है, एक चीज मत मिस करना, इसके रूट्स आएंगे 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। नाउ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x रूट ओवर समथिंग है, तो वो नेगेटिव वाला वैल्यू एक्स्ट्रा सोल्यूशन, उसको डिस्कार्ड करना, ये आंसर है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय। बहुत लेक्चर वापिस देखना।